जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज जो लाइव चर्चा का विषय है वह विषय है तर्क बड़ा या श्रद्धा बड़ी। तर्क और श्रद्धा में कौन बड़ा है, इसका महत्व अधिक है। तो यह जो विषय है, यह चर्चा का विषय है त्रिपुरा रहस्य का। त्रिपुरा रहस्य में हमने अब तक सुना कि हेमलता, जो कि एक ऋषि की धर्मपुत्री है, उसका विवाह राजकुमार हेमचूड़ से होता है। और काफी समय बाद, विवाह के कई वर्ष बाद, हेमलता देखती है कि उसका पति राजकुमार जो है हमेशा अपने आप को सुखी करने के लिए भोगों की ओर भागता है और भोगों में ही लिप्त रहता है। तो उसे समझाने के लिए हेमलता उसे ज्ञान की बातें करती है, योग रहस्य की बातें करती है और उसे कहती है कि भोगों में कभी तृप्ति नहीं होने वाली, भोगों में कभी संतुष्टि नहीं होने वाली। भोगों में कभी तृप्ति नहीं होने वाली और भोगों में कभी संतुष्टि नहीं होने वाली। ठीक है। तो हेमलता हेमचूड़ को समझाती है और इसी प्रकार से कई चर्चा शुरू हो जाती है कि मनुष्य संसार में कैसे फंसा हुआ है, मनुष्य को कितनी व्याधियां हैं, कितने प्रकार के बंधन हैं, और इन सभी बातों पर कथा के माध्यम से चर्चा शुरू हो जाती है। और ये कथा स्वयं भगवान दत्तात्रेय परशुराम जी को भी सुना रहे हैं। इस तरह से हेमलता ने अनेकों तर्क दिए, अनेकों व्याख्यान प्रस्तुत किए कि मनुष्य कैसे कैसे एक राजा, एक राजकुमार और एक उसकी पत्नी का भी एक व्याख्यान दिया, जहां पर वह राजकुमारी, वह उसकी राजकुमार जो था, उसकी जो सुंदर पत्नी थी, वह अपने पति को छोड़ अपने नौकर के साथ प्रेम में व्यस्त थी। इसी प्रकार से और कई बातें यहां पर की गई हैं, यहां पर बताई गई हैं। मन की स्थिति क्या है, चित्त की स्थिति क्या है, इंद्रियों के साथ हमारा संबंध कैसा है, कथा के माध्यम से हेमलता हेमचूड़ को समझाती है। बहुत तरह की बातों की चर्चा करती है, बहुत तरह की बातें समझाती है। चर्चा करते करते हेमलता ने कई तर्क दिए, कई बातें समझाई। अब उसके बाद राजकुमार ने भी, जो हेमचूड़ है, उसने भी कई प्रश्न किए, कई तर्क उसने भी दिए, कई बातें उसने भी पूछी और समझने का प्रयास किया। तो अब राजकुमार के सामने एक विषय ये आ रहा है, वो ये कह रहा है कि मुझे तुम्हारे तर्क बहुत अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, लेकिन मेरी अभी श्रद्धा नहीं बनी है। श्रद्धा नहीं बनी है। हालांकि उसकी श्रद्धा बनी हुई है, लेकिन वो कह रहा है कि मेरी श्रद्धा नहीं बनी है। वास्तव में श्रद्धा क्या है? तो हेमलता कहती है कि बिना श्रद्धा के हम कोई भी ज्ञान, कोई भी विद्या हम प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमारी श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा किसमें? एक तो विद्या में, ज्ञान में श्रद्धा, और दूसरा जो ज्ञान का प्रदाता, जो गुरु है, उसमें श्रद्धा होना जरूरी है। उसमें श्रद्धा होना जरूरी है, एक आस, एक विश्वास होना जरूरी है कि हमें उचित ज्ञान यहां से मिलेगा। तभी हम कोई ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, तभी हम कुछ सीख सकते हैं। यह मात्र अध्यात्म विद्या के साथ नहीं है। स्कूल, कॉलेज या कोई भी विद्या आप सीखने जा रहे हैं तो उसमें यह श्रद्धा काम आती है। उस विद्या में आपका समर्पण, श्रद्धा होना चाहिए। जो भी आप सीखने जा रहे हैं, अगर आप संगीत विद्या सीखने जा रहे हैं, आप सोलो सिंगिंग सीखने जा रहे हैं, तो अगर आप म्यूजिक सीखने जा रहे हैं तो म्यूजिक में श्रद्धा होनी चाहिए। अर्थात संगीत के प्रति हमारा एक समर्पण होना चाहिए, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे तो सीखना ही है।
और यह संगीत विद्या बहुत ही सुंदर विद्या है। उसके प्रति, संगीत विद्या के प्रति हमारे मन में एक सम्मान होना चाहिए, हम उस विद्या का सम्मान करें। सत्य तो यह है कि हमारे मन में उस विद्या के प्रति सम्मान है, तभी तो हम सीखने गए हैं, तभी तो हम उस विद्या को प्राप्त करने गए हैं। तो अब यहां पर एक नई चर्चा शुरू हो जाती है कि हेमलता तो कई सारे तर्क भी दे रही है अपने तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए। साथ ही साथ अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि श्रद्धा का बनना और तर्कों का करना, यह इनमें से महत्वपूर्ण कौन है? हमें बात तर्कों से समझना चाहिए या श्रद्धा से समझना चाहिए? तो हेमलता हेमचूड़ से कहती है कि अगर कोई व्यक्ति तर्क ना करे लेकिन वो श्रद्धावान है, तो इसकी संभावना है कि उसका कल्याण हो जाएगा। इसकी बहुत अधिक संभावना है, ऐसा नहीं है। लेकिन हेमलता हेमचूड़ को समझाते हुए एक गहरी बात कहती है कि हे राजकुमार, अगर कोई व्यक्ति तर्क नहीं करता, मान लीजिए कि वो किसी प्रकार से तर्क नहीं कर रहा है, लेकिन वो श्रद्धावान है, अगर वो श्रद्धावान है तो इसकी संभावना अधिक है कि वो अपना कल्याण कर लेगा, वो जीवन रहस्य को जान लेगा और अपने इस विद्या को भी सीख लेगा और अपने लक्ष्य, जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेगा। इसकी संभावना अधिक है। लेकिन किसकी तुलना में? अब वो तुलना करते हुए बात कही गई है। किसकी तुलना में? उन लोगों की तुलना में जो कुतर्क करते हैं, जो कुतर्क करने वाले लोग हैं, जिनका उद्देश्य कुछ जानना या समझना नहीं है। उनका उद्देश्य है बस कुतर्क करना, अपनी बात को कैसे भी सही बनवाने की कोशिश करना, किसी तथ्य तक पहुंचना या सत्य तक पहुंचने का कोई उनका उद्देश्य नहीं है। तो ऐसे लोग, जो कुतर्क करने वाले लोग हैं, उनकी तुलना में अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो श्रद्धावान है लेकिन वो तर्क भी नहीं कर रहा है, सिर्फ वो श्रद्धावान है और श्रद्धा रखते हुए उस विद्या को सीखने के लिए तैयार है, ज्ञान प्राप्ति के लिए तैयार है, तो वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा, वो अपने जीवन का कल्याण कर लेगा सिर्फ श्रद्धा के बल पर। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान का लाभ उठा सकता है। श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान का लाभ उठा सकता है। इसलिए श्रद्धा का होना अत्यंत अनिवार्य है, तर्क होने की जगह पर, तर्क करने की जगह पर। अब हेमलता अब कहती है कि अगर श्रद्धा होने के साथ साथ जो कुतर्की है, पहले तो यह कह दिया कि जो कुतर्की हैं उनके कल्याण की तो कोई संभावना ही नहीं है। जो कुतर्की हैं, जो कुतर्क करने वाले लोग हैं, बेकार के तर्क करने वाले लोग हैं, उनके कल्याण की तो जरा सी भी संभावना नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तर्क नहीं करता, सिर्फ श्रद्धा रखता है, तो भी उसका कल्याण संभव है। लेकिन कोई व्यक्ति श्रद्धा भी रखता है और शास्त्र सम्मत ढंग से तर्क भी करता है, शास्त्र सम्मत ढंग से या न्यायपूर्ण ढंग से, उचित तरीके से अगर वो तर्क भी करता है, तो उसका कल्याण और उसके ज्ञान की प्राप्ति की पूरी गारंटी है, पूरी गारंटी है। कहने का मतलब यह है कि वो ज्ञान से बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगा और उसके भटकने की कोई चांस नहीं है, यहां पर संभावना नहीं, बल्कि यह 100% इस बात की गारंटी है कि उसका कल्याण होगा। जिसके मन में श्रद्धा भी पूर्ण है और साथ में वो तर्क का भी सहारा लेता है। एक तो श्रद्धा भी हो और वो फिर तर्क भी करे। क्यों? अब यहां तर्क का महत्व क्यों है? क्योंकि रानी भी यहां तर्क रख रही है। तर्क का महत्व यह है कि श्रद्धा में, श्रद्धा के पास आंखें नहीं होती हैं और कई बार अंधी श्रद्धा बन जाती है, और जहां पर अंधश्रद्धा बन जाएगी तो वो व्यक्ति कभी तर्क नहीं करेगा। इसीलिए कहा, हां, जो कुतर्क करने वाले लोग हैं उनको तो सत्य जानना ही नहीं है,
उनको तो तर्क के माध्यम से अपने अहंकार की संतुष्टि करनी है या कुछ और स्वार्थ की सिद्धि करनी है, लेकिन उनको कुछ जानना ही नहीं है। तो जो कुतर्की है उनका तो कभी कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन जो श्रद्धावान है, अगर वो तर्क ना भी करे तो भी उसे कल्याण की संभावना है। और जो श्रद्धावान भी है और तर्कवान भी है, वो तर्क भी करता है, वो प्रश्न करता है, वो वाद करता है, तो उसका कल्याण निश्चय ही हो जाएगा। उसका कल्याण निश्चय ही हो जाएगा। इसीलिए षड दर्शन में एक दर्शन है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन को तर्कशास्त्र भी कहते हैं। न्याय दर्शन को वाद विवाद दर्शन भी कहते हैं, कि जहां वाद विवाद सिखाया जाए। जी हां, न्याय दर्शन है कि आप पहले न्याय की अवस्था में पहुंचिए। क्योंकि श्रद्धा में एक समस्या यह है कि अगर आपकी श्रद्धा किसी गलत व्यक्ति के प्रति बन गई या गलत विषय के प्रति बन गई, तो आप क्या करोगे कि वहां अंधी श्रद्धा बनी रहेगी। और अंधी श्रद्धा जब बनी रहेगी तो फिर आप वहां मार्ग पे भटक सकते हो। और अंधी श्रद्धा किसकी बनेगी? जो वाद नहीं करेगा, जो तर्क नहीं करेगा। इसीलिए न्याय शास्त्र के अंदर जो 16 पदार्थ बताए गए, न्याय दर्शन में 16 पदार्थों की चर्चा मिलती है। तो 16 पदार्थ क्या है? 16 पदार्थ है प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय,